नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि होली का त्यौहार आ रहा है और होली के त्यौहार पर लोग अपने शुगर लेवल को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सारी बातें बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते। डॉक्टर साहब, आज मैं एक सवाल लेकर आई हूँ कि होली का त्यौहार आ रहा है और होली के त्यौहार पे जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट है या जो नहीं भी डायबिटीज़ पेशेंट है, क्योंकि मिठाइयाँ बनती हैं, पुए पकवान बनते हैं, तो उसमें वो अपने शुगर लेवल को किस तरह से कंट्रोल करें? सबसे पहले तो जो होली आ रहा है वाकई ये रंगों और खाने का ही त्यौहार होता है। और इसमें मैं सभी अपने डायबिटिक पेशेंट, स्पेशली फॉर डायबिटिक पेशेंट में बोल रहा हूँ, ये कतई न समझें कि अगर उन्हें डायबिटीज़ है तो वो इस फेस्टिवल का आनंद नहीं उठा सकते हैं। वो बिल्कुल आनंद उठाएं, वो रंग भी खेलें, जो भी कहें रंग से खेलना हो, लेकिन जो खाने का है, खाना भी जो नॉर्मल वे में बनता है वो थोड़ा मोड़ा ज़रूर खाएं। वो ऐसा नहीं कि जैसे लोग खा रहे हैं उसे अवॉइड ये करके कर रहे हैं कि मुझे डायबिटीज़ है और मायूस होकर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो खाएं लेकिन क्वांटिटी को कम रखें, थोड़ा रखें। प्लस जो बाकी अदर खाने हैं उसमें वो कर्टेल कर लें, उसमें थोड़ा कमी कर लें। तीसरा काम करना है कि जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है उस दौरान 2-3 दिन वो ज़्यादा बढ़ा लें, ताकि उनका जो शुगर का लेवल जो थोड़ा हायर जाता है कैलोरी, वो इनके फिज़िकल एक्टिविटीज़ है और जो दूसरे खाना को कर्टेल कर रहे हैं उससे वो कम हो जाए। तीसरा काम करना है कि ब्लड शुगर जो है 2 से 3 दिन के बाद फिर से अपना टेस्ट कराएंगे और टेस्ट करके देखेंगे कि उनका शुगर का लेवल क्या है और उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर से मिलकर के अपने दवा का एडजस्टमेंट करें। लेकिन ये कतई ना करें कि लोग खा रहे हैं और वो बैठे हुए हैं, ऐसा ना करें। नॉर्मल वे में जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे ही करना है, सिर्फ क्वांटिटी कम रखना है लेकिन लेना है उन्हें। अगर बात करें कि डायबिटीज़ पेशेंट मीठा, आपने बताया कि वो एक्सरसाइज करे, वो फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा दे, और जो नॉन डायबिटिक है वो अगर किस तरह अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि नॉन डायबिटिक्स को तो किसी तरह की प्रिवेंशन की वो नहीं होती है, तो किस तरह अपने आप को इससे बचा सकते हैं? देखिए, जो नॉन डायबिटिक हैं उनके लिए तो बहुत रिस्ट्रिक्शन हम लोग नहीं करते हैं, वो प्रॉपर वे में जो ही बनता है सो खाएँ। लेकिन उनके लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ उसको रखा करें। इनफैक्ट मैंने अगर कभी वो नॉन डायबिटिक नहीं बल्कि वो बॉर्डर लाइन पर अगर डायबिटिक पेशेंट भी हों तो अपने एक्टिविटी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बहुत रेस्ट्रिक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऐसा कतई नहीं है कि कोई अगर मीठा खा रहा है तो उसे डायबिटीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर डायबिटिक बॉर्डर लाइन पे है, अगर वो ज़्यादा खाता है तो उसे डायबिटीज़ बढ़ने की संभावना है, तो उन पर ज़्यादा ध्यान रखना है। नॉन डायबिटिक के लिए कोई बहुत रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर बात की जाए कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए होली के मौके पर? देखिए, गेस्टेशनल डायबिटीज़ एक डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़ होता है जो कि यूजुअली प्रेगनेंसी के दौरान होता है मदर्स में। तो उसमें ध्यान ये रखना है कि उनका ब्लड शुगर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड है। इसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हम लोग नहीं देते हैं। तो उसमें फास्टिंग का लेवल 92 से नीचे और खाने के बाद 120 के नीचे रहना चाहिए। तो उसमें जो एडवाइस करेंगे कि जहाँ तक हो सके मीठा चीज़ को अवॉइड करें। नेक्स्ट होली आए उसमें एंजॉय करें, लेकिन इस होली में हर मदर को मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि अपने शुगर को प्रॉपर कंट्रोल रखें। लेकिन जो बनता है, अगर थोड़ा बड़ा खाती हैं तो खाएं, लेकिन उसके साथ साथ अपना जो यूजुअली इसमें लोग इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन का डोज अपने ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर टेस्ट करके उसको इंक्रीज़ कर सकती हैं और उसको कंट्रोल रख सकती हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, आपने बताया कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हम बात करें डायबिटीज़ से हटके, तो डायबिटीज़ होली के मौके पर किन किन पेशेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए, अगर वो किसी चीज़ के मरीज़, अगर वो हार्ट के मरीज़ हैं और अगर उन्हें डायबिटीज़ भी है, तो वो किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं? सबसे पहला काम तो है कि अपने दवा को ना छोड़ें। दूसरा है कि अपने ब्लड शुगर, बीपी और अदर जो टेस्ट होते हैं पैरामीटर्स, जैसे कि किडनी फंक्शन टेस्ट हुआ, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हुआ, ये सब को प्रॉपरली अपना करा के देखते रहना चाहिए। और ख़ासकर जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं उन लोगों को ध्यान देना है कि खाने में बहुत नमक की मात्रा ना हो। प्लस होली में यूजुअली देखते हैं हम लोग कि बहुत सारे नशा का यूज़ लोग कर रहे हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, तो उन सब से बिल्कुल बचना है, वो सब यूज़ ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हार्मफुल है आपके डायबिटीज़ के लिए भी। इवन नॉन डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो सारी जानकारी बताई है उसके लिए। ओके, थैंक यू।
उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहिब ने होली के मौके पर डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जो सारी जानकारी बताई है आपने उन्हें ठीक से सुना और समझा होगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं हमें कॉमेंट कर या मेल बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।